नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम पाठ 2 देखेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 2, भारत की सांस्कृतिक विरासत। नृत्य कला। नृत्य शब्द की उत्पत्ति मूल संस्कृत धातु नृत्य करना पर से हुई है। नृत्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हमारे मूल संस्कृत धातु नित्य से हुई है, जिसका अर्थ होता है नृत्य करना। नृत्य ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति कराने का साधन है। उसके साथ ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति कराने का एक साधन है। नृत्य कला के आदि देव भगवान शिव माने जाते हैं। नृत्य कला के देव कौन माने जाते हैं? भगवान शिव यानी कि नटराज माने जाते हैं। लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर इस कला को सर्वप्रथम नटराज शिव ही लाए थे, ऐसी मान्यता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुखों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी मुख्य है। भरतनाट्यम का उद्भव स्थान तमिलनाडु राज्य का तंजावुर जिला माना जाता है। भरतनाट्यम का उद्भव कहाँ हुआ था? उसका उद्भव स्थान कौन सा है? तमिलनाडु राज्य का तंजावुर जिला है। भरत मुनि रचित नाट्यशास्त्र और नंदिकेश्वर रचित अभिनव दर्पण, ये दोनों ग्रंथ भरतनाट्यम के आधार स्रोत है, उनका आधार है। मृणाली साराभाई, गोपी कृष्ण के उपरांत फिल्म क्षेत्र की मशहूर अभिनेत्री वैजंती माला और हेमा मालिनी ने भी प्राचीन भारत की इस विरासत को जीवित रखा है, उसे जीवंत रखा है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली। इस नृत्य की रचना 15वीं सदी के दौरान हुई थी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की रचना कब हुई थी? 15वीं सदी के दौरान हुई थी। मुख्य रूप से स्त्री सौंदर्य के वर्णन पर आधारित और स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों द्वारा किए जाने वाले कुचिपुड़ी नृत्य में भारतीय नृत्य की बुनियादी मुद्राओं को शामिल कर लिया गया है। यह आंध्र में विशेष रूप से प्रचलित है, वहाँ ही ज़्यादा प्रख्यात है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू आदि प्रख्यात नर्तकों ने भी इस शैली को प्राचीन विरासत को जीवित रखा है। कथकली केरल राज्य का प्रचलित नृत्य है। यह केरल राज्य का प्रचलित नृत्य है। पौराणिक महाकाव्य महाभारत के प्रसंग और संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक शब्द में कथकली कहे गए। कथकली की वेशभूषा घेरदार सुंदर कापड़ वाली होती है। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर की विशिष्ट मुखाकृति को समझना पड़ता है, उसे जानना पड़ता है। इस नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है, मुकुट होता है। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से रंगमंच प्रकाशित रहता है। एक ही दिए से नट पर्दे के पीछे आकर अपना संगीतमय परिचय देता है, संगीत के द्वारा अपना परिचय देता है तथा तीनों लोक के पात्रों को चेहरे के हावभाव एवं हस्त मुद्रा से सजीव करता है, उसे प्रकाशित करता है। केरल के कवि श्री वलथोल स्थापित कला मंडल में कथकली, कला मंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवारमन वगैरह इस शैली को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई। कथक नृत्य। कथन करे सो कथक कहवाए, उक्ति पर से कथक आया है। इस पंक्ति से कथक नृत्य आया है। महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ के नृत्य की कथाओं पर कथक नृत्य आधारित है, उस पे ही आधार रखता है। उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ
पृथक नृत्य का विकास हुआ है। उसमें एक पैर पर गोल गोल घूमना और नृत्य के प्रसंग प्रदर्शित किए जाते हैं। इस नृत्य में स्त्रियां चूड़ीदार पायजामा और ऊपर घेर वाला वस्त्र पहनती है, जैसा आप चित्र में देख रहे हो। पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदनी लाखिया आदि इस कला को जीवंत रखा है। मणिपुरी नृत्य। मणिपुर की प्रजा हर उत्सव के प्रसंग पर नृत्य करती है, हर त्यौहार पर नृत्य करती है। मणिपुरी नृत्य शैली मुख्य रूप से श्री कृष्ण की बाल लीला और रास लीला पर आधारित है, श्री कृष्ण के बचपन पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य शैली के लास्य और तांडव दो प्रकार के होते हैं। इस नृत्य के समय रेशम का ब्लाउज पहन करके कमर पर पट्टा बांधते हैं तथा नीचे घेरदार हरे रंग का घाघरा कुमिन पहनते हैं। गुरु आमोबी सिंह, आतोमे सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मल मेहता आदि इस नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई। नाट्य कला। भारतीय नाट्य कला की मुख्य विशेषता मनोरंजन के साथ संस्कार रही है। हमारी जो नाट्य कला है उसमें मनोरंजन के साथ साथ हमारे देश की संस्कार भी रहे हैं। नाटक का संचालन करने वाले सूत्रधार और मनोरंजन द्वारा आनंदित करने वाले विदूषक की जोड़ी से भारतीय नाटकों को एक अलग पहचान दिलाई है, एक अलग स्थान दिलाया है। भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र इस कला क्षेत्र में अति प्रचलित है, अधिक प्रख्यात है। नाट्य लेखन और मंचन द्वारा रंगमंच पर दृश्य, श्रव्य एवं अभिनय के त्रिवेणी संगम के साथ नाट्य कला सबको आनंदित करती है। तीन कलाओं के द्वारा इसका चित्र रजू किया जाता है। यह आबाल वृद्ध का मनोरंजन और लोक शिक्षण करने वाली भारत की प्राचीन कला है। इसमें सभी प्रकार के लोगों का समावेश होता है। भरत मुनि इस कला में सभी कलाओं का समन्वय मानते हैं। वे नाट्य कला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई शास्त्र नहीं, ऐसी कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो नाट्य कला में न हो। भरत मुनि रचित प्रथम नाटक का कथानक देवासुर संग्राम था। संस्कृत साहित्य में महाकवि भास ने महाभारत आधारित कर्णभार, उरुभंग और दूतवाक्यम जैसे नाटकों की विरासत हमें दी है, हमें विरासत के रूप में दिया है। महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वश्यम तथा माल विक्रांत मित्रम नाटक सबसे अधिक प्रचलित रचनाएं हैं, सबसे अधिक प्रख्यात है। इनके उपरांत प्राचीन काल में नाट्य कला के क्षेत्र में कई नाट्यकार हुए, कई नाटककार भी हुए, जिन्होंने संस्कृत नाट्य कला को समृद्ध बनाया। गुजरात की नाट्य कलाओं में जयशंकर सुंदेरी का नाम सबसे ऊपर है, सबसे आगे है। इनके उपरांत अमृत नायक, बापू लाल नायक, प्राण सुख नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, सरिता जोशी, दीपक घीवाला आदि का भी योगदान उल्लेखनीय है। देसी नाट्य समाज और अन्य नाट्य संस्थानों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। भवाई। शास्त्रकारों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है। हमारे शास्त्रकारों ने भवाई को क्या कहा है? भाव प्रधान नाटक कहा है। भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाटक कला है, जो 700 वर्ष पुरानी है, जिसे अस्थायी ठाकर ने शुरू किया था। सस्ते खर्च में लोक शिक्षण के साथ मनोरंजन करने वाली इस नाट्य कला को सोलंकी युग में प्रोत्साहन मिला। ज़्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जाने वाला नाटक हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन और भूगल वाद्य के साथ संगीत प्रधान नाटक और वेश, रामदेव का वेश, झंडा झूलने का वेश, बेमेल जोड़े का वेश आदि, यह सब भवाई की विशेषता रही है।
भवाई के विषय वस्तु में सामाजिक कुरीतियों के प्रतिकार का भी समावेश होता है। गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के लिए रंगला रंगीली जैसे पात्रों के साथ भवाई नाट्य प्रयोगों का आयोजन होता है। भवाई करने वाला भवाया मुगल वाद्य बजाकर माता जी की स्तुति करता है। गुजरात के लोक नृत्य। गुजरात की लोकप्रिय प्रजा की विविध कौमों जातियों में रूढ़ियों, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य देखने को मिलता है। ऐसे नृत्य में आदिवासी लोक नृत्य, गरबा, रास तथा अन्य लोक नृत्य गिनाए जा सकते हैं। त्योहारों, विवाह प्रसंगों, मेला वगैरह के समय ऐसे नृत्य देखने को मिलते हैं। आदिवासी नृत्य। गुजरात के आदिवासियों में होली और दूसरे त्योहारों, विवाह अवसरों, देवी देवताओं को खुश करने के लिए और मेले में नृत्य देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर नृत्य वृत्ताकार स्वरूप में घूमते घूमते होता है, गोल गोल घूमते घूमते होता है। ढोल और रूणीगत मंजीरा, थाली, तुरही, तंबूरा आदि वाद्य यंत्रों के साथ स्थानीय बोली में गाने के साथ यह नृत्य होता है। ऐसे नृत्यों में से चांडो नृत्य में मोर, गिलहरी, गोरैया जैसे पक्षियों की नकल होती है। डांग में भी ऐसा मालिनो चाड़ो तथा डाकिया चाड़ो नृत्य देखने को मिलता है। जबकि भील और कोली जातियों में श्रमहारी टिप्पणी नृत्य में मोटी लकड़ी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा जड़ करके जमीन के ऊपर टकराकर ताल द्वारा समूह नृत्य किया जाता है। अब है गरबा। गरबा शब्द गर्भद्वीप के ऊपर से बना है। गरबा शब्द किसके ऊपर से बना है? गर्भद्वीप के ऊपर से बना है। छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े में दीपक प्रज्वलित करके रखना और उसके चारों ओर या उसे सिर पर रखकर वृत्ताकार नृत्य करना ही गरबा होता है। इसमें क्या होता है? छिद्र वाले यानी अनेक छेदों वाले मिट्टी के घड़े में दीपक जलाकर उसके चारों ओर या फिर उसे सिर पर रखकर वृत्ताकार नृत्य करना ही गरबा कहलाता है। समग्र गुजरात राज्य में नवरात्रि आश्विन सुदी 1 से आश्विन सुदी 9, कहीं पर सुदी 10 या शरद पूरम दौरान गरबा खेला जाता है। गरबा का आयोजन होता है। आद्य शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा और आराधना से इस पवित्र पर्व के अवसर पर गुजराती स्त्रियां माता जी का गरबा गाती है। सामान्य रूप से चौक या मैदान के बीच माता जी की मांडवी बहुत सारे दिए रखने के लिए बनाई गई बड़ी दीवट जैसे रचना होती है। उसके चारों तरफ वृत्ताकार में तालियों के ताल पर और ढोल के थाप पर गरबा गाया जाता है। सामान्य रूप से गरबा में गरबा गवाने वाला और गाने वाले ढोल की ताल पर गीत, स्वर और ताल लेकर एक ताली, 2 ताली और 3 ताली तथा चुटकी बजाते हुए हाथ के हिल्लोड़ के साथ गरबा गाते हैं, गरबा खेलते हैं। गुजरात में गरबा के उपरांत गाई जाने वाली गरबी का संबंध अधिकांशतः श्री कृष्ण भक्ति के साथ है। गुजराती कवि दयाराम ने गोपी भाव से श्री कृष्ण प्रेम की रंग भरी गरबियों की रचना की है, जो आज भी गुजराती स्त्रियों के कंठ में गूंजता रहता है। रास। रास अर्थात वृत्ताकार घूमते घूमते नृत्य के साथ गाना। अपने यहाँ ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह मेहता को रासलीला बताई थी, उसे रासलीला सुनाई थी। गुजरात में अधिकतर नवरात्रि तथा जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में रास खेली जाती है। डांडिया रास यह रास का एक प्रकार माना गया है, परंतु गागर या हांडी लेकर रास की जाती है। वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव बढ़ने पर रास अधिक लोकप्रिय बन जाती है। रास खेलने के लिए स्त्रियां कढ़ाई वाली चनिया चोली और पुरुष मिर्जई धोती जैसे परंपरागत पोशाक पहनते हैं। गुजरात के अन्य नृत्य। पहला, गोफ गुथन नृत्य। गुजरात का यह नृत्य ढोल वगैरह संगीत के ताल पर होता है। पहले मंडप, खंभे या वृक्ष के साथ डोरी बांधी जाती है, फिर नीचे समूह में खड़े
नाचने वाले लोग उस डोरी के किनारे को पकड़कर एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में डांडिया, बेल के आकार में एक अंदर और एक बाहर, इस तरह गोल घूमते हुए गूंथने की प्रक्रिया करते हैं और छोड़ते हैं। दूसरा है सिद्धियों का धमाल नृत्य। सिद्ध यानी कि हबशी लोग मूल अफ्रीका के निवासी हैं, मूल अफ्रीका के रहने वाले हैं, जो गिर के मध्य वर्तमान समय में जाम्बूर में रहते हैं। मशीरा, नारियल के छिलके में कोड़ियाँ भरकर उसके ऊपर कपड़ा बांधना। जो तालबद्ध खड़खड़ाते हुए मोरपंख और छोटे छोटे ढोल के साथ गाते हुए वृत्ताकार घूमकर किया जाने वाला यह नृत्य है। सिद्धि लोग आरोह के साथ हो करते हुए यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में होने वाली आवाज़ से पहाड़ों एवं जंगलों में प्रतिध्वनि उत्पन्न होने लगती है। पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल करते हुए समूह में नृत्य करते हैं। तीसरा है मेराओ नृत्य, पढ़ार नृत्य तथा कोलियो और मेरका नृत्य। बनासकांठा के वाव क्षेत्र में सरखंड जैसी ऊंची घास में से तोरण जैसे झुमके का मेराओ गूंथकर ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दांव पेंच जैसा नृत्य मेराओ नृत्य के नाम से जाना जाता है। सुरेंद्रनगर वगैरह क्षेत्र में पढ़ार जाति के लोगों द्वारा होने वाले पढ़ार नृत्य में डांडिया या मंजीरा के साथ लय और ताल के साथ शरीर को जमीन के नज़दीक लाकर बैठना होता है। यह नृत्य सागर की लहरों या उन लहरों पर हिलोर लेते जहाज जैसा दृश्य खड़ा करता है। सौराष्ट्र के कोलियों के कोले नृत्य में वे सिर पर मद्रासी, सिर पर बांधा जाने वाला रंगीन कपड़ा, घुमावदार पगड़ी पहनते हैं, जिससे छोर पर छोटे छोटे गोल दर्पण से भरे हरे पट्टे से बनते हैं। कमर में रंगीन कमरबंद पहनकर नृत्य करते हैं। इस तरह सौराष्ट्र के मेड़ तथा भरवाड़ जाति के नृत्य भी प्रसिद्ध हैं। इस प्रकरण में हमने देखा कि पहले की गई चर्चा अनुसार भारत की संस्कृति सर्वव्यापक और सर्वसमावेशी है। प्राचीन काल से लेकर सांप्रत्य समय तक विविध जातियों का आगमन और हुए परिवर्तन के अनुसार हस्तकला, गृह कारीगरी और चित्रकला तथा नृत्यकला सहित विविध ललित कलाएं विकसित हुई हैं, जो भारत के वैविध्यपूर्ण विरासत का दर्शन कराती है और विश्व में भारत की अमिट छाप छोड़ती है।